ओके बच्चों, अब हम लोग करते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 में हम लोग करना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से पूरा लेक्चर आप देखिएगा, छोटा सा लेक्चर है। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, देखिए आप कहाँ गलती करते हैं। तो पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। जब हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी तो हमारा मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल हुई है डिवाइड बाई टाइम टेकन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई बॉडी ऐसे मूव की है तो ये एक्चुअली में टोटल जो चली है, मान लो डिस्टेंस L चली है, ये ऐसे ऐसे से, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई है L बाई डेल्टा टी। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो ये वाला वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टी। तो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इसी S की तरफ होगी। वो S से ज़्यादा कम कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग डेल्टा टी की वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी है बड़ी है, तो इसी डायरेक्शन में होगी एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम ये बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये VT ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है और आपसे T1 से T2 के बीच में पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो हम ये फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी जैसे ही पूछा जाए आपको दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, S बाई डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट, जब भी VT ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, हमेशा याद रखना। इसका मतलब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस एरिया डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट, T2 माइनस T1 इन दिस केस। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो ये एरिया ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है एवरेज वेलोसिटी। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो क्वेश्चन में एज्यूम की गई है या कन्वेंशन हमने लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में होगी, इतनी एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे होगी। अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए तो ध्यान रखिए, अगर मोशन यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही तरफ बॉडी मूव की है, तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। आप याद रखिए, फॉर यूनी डायरेक्शनल मोशन एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ है, रिटर्न नहीं हुआ, यू टर्न नहीं हुआ है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बराबर ही होगा, यानी सेम वैल्यू वहाँ पे आएगी। अदर केसेस में जो आपकी एवरेज स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ग्राफ दिया जाएगा आपको पोजीशन वर्सेस टाइम, कुछ ऐसा ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया है T1 से T2 और X1 से X2। अब काफ़ी बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा समझदारी कर देते हैं और इसमें भी एरिया निकाल देते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आपको एरिया नहीं निकालना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यूज़ करनी है पोजीशंस वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड टाइम टेकन इज T2 माइनस T1। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। और इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, प्लस या माइनस। तो अगर यहाँ X2 माइनस X1 प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर ये यूनी डायरेक्शनल मोशन है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू भी सेम आएगी। तीसरे तरह का क्वेश्चन एक आता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आधा डिस्टेंस v1 की स्पीड से कोई बॉडी चली है, बाकी आधा डिस्टेंस
में आधे टाइम v2 की स्पीड से चली है, बाकी आधे टाइम v3 की स्पीड से चली है, लाइक दिस। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार। कोई टोटल डिस्टेंस कवर करनी थी बॉडी को, आधा डिस्टेंस v1 की स्पीड से चला है और उसके बाद आधे जो बाकी आधा डिस्टेंस था उसमें आधा टाइम v2 की स्पीड से और आधा टाइम v3 की स्पीड से चला। तो अब आपको निकालना था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं, एक ही तरफ मूवमेंट हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, x प्लस एक्स 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब टाइम कैसे निकाला जाए, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला टाइम अलग से निकाल लेते हैं। तो ये वाला टाइम कितना आ रहा है, ये वाला टाइम आ रहा है x बाई v1 और ये वाला जो टाइम है वो है t प्लस टी 2t। लेकिन अभी हमें यहाँ तो t हटाना पड़ेगा, तो हम कैसे करें, एक इक्वेशन हम और बना लेंगे। तो x ये जो है वो कितना है, v2t प्लस v3t। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x डिवाइड बाई v2 प्लस v3 इज इक्वल टू t। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज ये x1 है, ये x2 है, तो x1 प्लस x2 इज x, तो v2t प्लस v3t इज इक्वल टू x, तो x डिवाइड बाई दिस इज t। अब t की वैल्यू वो यहाँ पे डाल देंगे हम, x डिवाइड बाई v2 प्लस v3 यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ x कैंसिल हो जाएंगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी या एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि आधा टाइम v1 की स्पीड से चला है, बाकी आधा टाइम में आधा डिस्टेंस v2 की स्पीड से, आधा डिस्टेंस v3 की स्पीड से, लाइक दिस। एक मोशन हुआ है जिसमें आधा टाइम, हाफ ऑफ द टाइम v1 की स्पीड चला है, बाकी हाफ ऑफ द टाइम में जो डिस्टेंस थी उसको आधा आधा कर दिया गया है, आधा टाइम v2 से और आधा टाइम v3 से चला है। फिर से आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का चाहिए आपको, तो कैसे लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v1 इंटू टी, वो बाकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2x, और टोटल टाइम टेकन कितना है 2t, t प्लस टी। अब वो t और x में एक रिलेशन वहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 2x है, ये वाला जो टाइम होगा, ये वाला जो टाइम होगा वो होगा x बाई v2, और ये वाला जो टाइम होगा वो होगा x बाई v3। दिस मस्ट बी इक्वल टू t। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, x की, और वहाँ पे डाल देंगे, या t की वैल्यू वहाँ पे डाल दें या x की डाल दें, जैसे ही आपको सही लगे। ये वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना, वहाँ से आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, तीन पार्ट किए हैं, x x x, टोटल डिस्टेंस को तीन हिस्से में डिवाइड किया है, x x x, और इसमें पहला v की स्पीड से चला है, फिर v की स्पीड, फिर 2v की स्पीड से चला है, और उसके बाद तीसरी जो x डिस्टेंस है उसमें आधा टाइम चला है 3v की स्पीड से, और बाकी आधा टाइम चला है 4v की स्पीड से। ये क्वेश्चन, तो x x x v 2v 3v 4, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से आप डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और बताइएगा मुझे सॉल्व करके, मैं आपको बाद में सॉल्व करके बता दूँगा।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं।